कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, जेएमएम की ओर से सुप्रियो भट्टाचार्य, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत तमाम सियासी दलों के नेता शामिल हुए। सभी दल के सदस्यों ने अपनी अपनी राय से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। लॉकडाउन को लेकर जहां जेएमएम और बीजेपी ने हामी भरी, तो वहीं कांग्रेस और वाम दलों ने इसे कोई हल नहीं बताया। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि आज शाम तक सरकार मौजूदा स्थिति की समीक्षा कर कुछ कड़े फैसले जरूर लेगी। तो क्या संभावना बन रही है, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ा हुआ है, कर्मचारियों की कमी है, संसाधनों उपकरणों की कमी है और ऐसे में संक्रमण पर काबू पाना बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, मौजूदा हालात से सरकार बेहतर अवगत है। आज की जो स्थिति बनेगी, क्योंकि कल करीब 30 मरीजों की मौत हुई थी, उससे पहले ये आंकड़ा और भी ज्यादा था और लगातार सिर्फ राजधानी की बात करें तो 1000 से 1500 के बीच संक्रमित हर दिन निकल रहे हैं। पूरे राज्य में ये आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच चुका है। सरकार परिस्थितियों से अवगत है और आज कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। क्या संभावना बन रही है? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और रांची की हम बात करेंगे तो हर गली मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। एक एक परिवार में 2-2, 3-3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और ये तस्वीर जो है रांची जिले में लगभग हर इलाके में है। अपर बाजार का इलाका हो, पुलिया रोड का इलाका हो, मोराबादी का इलाका हो, डोरंडा का इलाका हो, तमाम जगहों पे आप देखेंगे तो मेकन कॉलोनी पूरी तरह से हॉट स्पॉट बना है। तो तस्वीर अच्छी नहीं है और खुद कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आर्मी से भी मदद मांगी है, मतलब आर्मी के डॉक्टरों से मदद मांगी है। तो तस्वीर अच्छी नहीं है। सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है रांची में या जमशेदपुर में या राज्य के हर जिले में संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं 50 है तो वो फिर दूसरे दिन 100 हो रहा है। तो गति बढ़ने की काफ़ी तेज हो गई है। मतलब ग्रोथ रेट यदि हम देखेंगे दीपक, तो पूरे भारत में झारखंड का जो ग्रोथ रेट है, राष्ट्रीय जो ग्रोथ रेट है, उससे अधिक है। तो ये चिंता का विषय है। मृत्यु दर पे आकलन करेंगे तो मृत्यु दर भी जो है कहीं ना कहीं हमें डराता है। ऐसे में अब एक बड़े फैसले का दिन है और ये फैसले का दिन आज हो सकता है, दोपहर हो सकता है या देर शाम तक हो सकता है। तो हमें जिस तरह से लगता है कि जो चेन को जो तोड़ना है, संक्रमण की जो दीवार है, संक्रमण की जो चेन है, उसे ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। यही वजह है कि आईएमए ने भी पत्र लिखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के झारखंड ब्रांच के लोगों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि लॉकडाउन करें। ठीक है, पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि रोजी रोटी भी लोगों का चलना चाहिए, पर्व त्यौहार है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है दीपक कि मुख्यमंत्री एक कड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मिनी लॉकडाउन हो सकता है और जो ऑटो चल रहे हैं या सिटी बसें चल रही है, उसमें 50% पैसेंजर्स को ही लेके जाने की अनुमति अब हो सकती है। और इसके साथ साथ रोस्टर सिस्टम पहले से सरकारी दफ्तरों के लिए लगाया गया है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो बैंक खुले हैं, लगभग रांची के क्या पूरे प्रदेश में कई बैंकों में लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार जो है मिनी लॉकडाउन कर सकती है। पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं कर सकती है, लेकिन सख्ती से पेश आने की बात की संभावना बढ़ गई है। और जिस कदर रफ्तार बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए एक चिंता का विषय है। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। रात भर आप यदि अपने छतों पे खड़े रहेंगे तो एम्बुलेंस की आवाज़ गूंजते रहती है और ये एम्बुलेंस की आवाज़ भी लोगों को डरा रही है। लोग भय में हैं, तो भय से निकलने के लिए तमाम लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है।
तो हमें लगता है कि आज कोई एक बड़ा फैसला होगा और मिनी लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है। ऐसे परिवेश में सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा और हमें लगता है देर शाम तक तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आ जाएंगी। जिस हिसाब से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की बात करें, हवाई अड्डे की बात करें जी, और शहर में लोगों का मूवमेंट भले कम हुआ हो, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला लेने का दिन ये भी है कि जो टेस्टिंग की जो गति है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है दीपक, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन उसके रिपोर्ट्स जो है 10 दिनों के बाद आती है, तो 10 दिनों तक वो व्यक्ति जो है इधर से उधर घूमते रहता है, जिसके वजह से जो है परेशानी बढ़ जाती है और संक्रमण की गति जो है वो बढ़ गई है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। चिंता का बात है और पूरे देश के हालात अच्छे नहीं हैं। झारखंड की स्थिति भी अच्छी नहीं है और रफ्तार जिस हिसाब से जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट भी डरा रहा है और जो मृत्यु दर है वो भी हमें डरा रहा है कि हमें संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेकिन आज का दिन एक फैसले का दिन हो सकता है। बिल्कुल अंजनी, फैसले का दिन हो सकता है क्योंकि सरकार स्थिति से भली भांति अवगत है, लेकिन सरकार ये भी स्पष्ट कर चुकी है कि लॉकडाउन का कोई विचार फिलहाल नहीं किया जा रहा है। खासतौर पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है, रामेश्वर उरांव ने सर्वदलीय बैठक में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो स्पष्ट है अब सरकार लॉकडाउन की ओर तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो अतिरिक्त मदद की मांग की गई है, निजी अस्पतालों से मदद ली जा रही है, केंद्र से मदद की मांग की गई है, ऑक्सीजन सप्लायर्स से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, स्टाफ की कमी है तो जल्द से जल्द स्टाफ को भी बहाल करने की बात कही गई है। तो इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन क्या ये पूरा महीना, सरकार कह रही है कि कुछ ही समय और दीजिए, हम व्यवस्था बहाल कर लेंगे, सब कुछ नियंत्रण में होगा, तो क्या इस पूरे महीने लोगों को इसी तरह की दुश्वारियों भरी परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा? देखिए दीपक, कल खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जरूर कहा है कि 25 दिनों में तमाम पूरे राज्य की जो स्थिति है उसे हम नियंत्रित कर पाएंगे। और इसी संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो कई तरह की जो मशीनें हैं वो बाहर से मंगाई गई है और जो कमियां हैं उसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। रांची के उपायुक्त ने भी कल कहा कि ये युद्ध के हालात हैं, मतलब हमें इस ऐसे घड़ी में तमाम डॉक्टर्स, तमाम मेडिकल कर्मियों को सजग होकर, एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दीपक की जो संसाधन की कमी है, मतलब मैन पावर की बात करें, नर्सेस की कमी है, डॉक्टर्स भी जो है कुछ डॉक्टरों को ड्यूटी पे लगाया गया लेकिन डॉक्टर अभी तक पहुंचे नहीं है, कई ऐसे डॉक्टर हैं। तो तमाम लोगों से निवेदन किया जा रहा और इसी संदर्भ में जो है मुख्यमंत्री ने मेडिकल हेल्प मांगी है प्रधानमंत्री से। आर्मी के जो डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मी हैं कि वो राज्य के लिए सेवा दें, ये एक बड़ी मांग है क्योंकि संसाधन के अभाव रहे हैं। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को लेकर निजी हॉस्पिटलों को भी से भी बातचीत हो रही है। 50% कोरोना के मरीजों को रखने की बात है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसे अधिग्रहण करने की भी बात है। तो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार इस तमाम चीज़ों को लेकर चिंता में जरूर है। देखिए, राज्य के कई अधिकारी जो है दीपक, उनकी मौत कोरोना से हो चुकी है। कई डिप्टी कलेक्टर की मौत हुई है, कई सहायक निदेशक की मौत हुई है। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं कि सरकार को एक बड़ा फैसला लेना होगा। लेकिन कोरोना ने ये जरूर संदेश दे रहा है, जिस गति से बढ़ रहा है, कि हमें आने वाले समय के लिए भी जो मेडिकल फैसिलिटी बनाने हैं अपने राज्यों में या पूरे देश के राज्यों में, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय होना बड़ा जरूरी है। ये अभी दिखाई देता है कि किस तरह से मेडिकल सुविधाओं को लेकर हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अब जो है युद्ध स्तर पे काम करने का समय है, सहयोग करने का समय है। और सबसे बड़ा सहयोग आम जनता का होगा कि आप बेवजह घरों से नहीं निकलें। इस कोरोना महामारी को मजाक में ना लें, क्योंकि 18 से 40 वर्ष के उम्र के जो युवा हैं वो ग्रसित हो रहे हैं। इसे मजाक में कभी भी नहीं लें, क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं शहरों में लोग बिना मास्क के निकलते हैं और खेल खेलते हैं।
इस बीमारी को कभी भी आप हल्के में ना लें। तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये एक अपील है। बहुत ही महामारी का रूप लिया है, कई लोगों की मौत हो रही है और लोग तड़प तड़प कर मरते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को याद रखें और सावधान रहें। किसी भी परिस्थिति में आप बहुत ज़रूरी है तो घरों से निकलें, लेकिन आज का दिन फैसले का दिन हो सकता है। भले लॉकडाउन नहीं हो, लेकिन राज्य सरकार जो है सख्ती से कुछ और कड़े नियम बना सकती है और जिसका अनुपालन जो है तमाम लोगों को करना होगा। ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऑफिस हो या बाजार हो, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो। इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि देखिए उड़ीसा की हम बात करेंगे दीपक, तो उड़ीसा में सप्ताह में 1 या 2 दिन का पूरी तरह से लॉकडाउन रहता है। तो ठीक है, आप कंप्लीट 14 दिन 15 दिन का लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीकडेज में आप कर सकते हैं, जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को बचाने की ज़रूरत है, जनता को मदद करने की ज़रूरत है। जनता को ऐसे कुछ नियम बनाए कि घरों से लोग कम निकले। तो तमाम चीज़ के बीच आज एक बड़ा फैसला का दिन है और हमें लगता है कि सरकार कुछ सख्त नियम बनाएगी और उसका अनुपालन सभी को करना होगा। दीपक, बिल्कुल, सरकार कड़े नियम बना सकती है क्योंकि स्थितियां बेहद ही गंभीर होती जा रही है। धन्यवाद अंजनी इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। तो लॉकडाउन को लेकर सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसके मद्देनजर ये संभावना बनी हुई है कि सरकार कुछ कड़े फैसले ले सकती है, कुछ नई पाबंदियां लगाई जा सकती है, क्योंकि लोग अपने स्तर पर समझदारी नहीं दिखा रहे।